बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, इस वक्त मैं कामरा कैंट सिविल आबादी में मौजूद हूँ, जहाँ पर हमारे साथ एक इलाका की कारोबारी शख्सियत मौजूद हैं, हाजी सदाकत साहब। चंद रोज़ से एक कामरा की हदूद में एक जो है अफवाह गर्दिश कर रही है बड़े ज़ोर शोर से कि हाजी सदाकत के घर से इन्होंने जो खुदाई की, मकान की तामीर का जो सिलसिला शुरू किया, वहाँ से खुदाई के दौरान बहुत बड़ी अमाउंट निकली, नवादरात निकले, सोना निकला। इस तहकीक को हम सामने लाने के लिए, इस हक़ाइक़ को सामने लाने के लिए आज हम हाजी सदाकत के पास मौजूद हैं। तो जानने की कोशिश करेंगे कि इन अफ़वाहों में कितनी सदाकत है, क्या वाकई करोड़ों रुपए इनके जो प्लाट था उसमें से निकले या हक़ाइक़ कुछ और थे, क्या थे अफ़वाहें, किस हद तक सच है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी आयशा, बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें जो है अपने घर में आने दिया। सबसे पहले तो आप, इसके बाद हम बात करेंगे प्लाट के हवाले से जो हम तक बात पहुँची। 3-4-5 दिन से अफ़वाहें गर्दिश कर रही हैं कि आपने एक प्लाट का तामीराती काम शुरू किया, वहाँ से करोड़ों रुपए मज़दूरों ने निकाले, मज़दूरों ने आपके हवाले किए। तो इसमें कितनी सदाकत है, हकीकत क्या है, ये काइंडली बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम नवाज़ भाई, मैं आपका मशकूर हूँ एक्सप्रेस न्यूज़ का कि आप जो है हमारे पास आए हैं और मुझसे बात की है। तो ये मेरे पास जो है ना जी, ये ज़मीन, ये पेपर पड़ा है, आपने देखा है कि ये मैंने बेची थी। अच्छा। ये 44 लाख की मैंने बेची थी और ये इसमें से 22 लाख रुपया जो है मैंने इस बोतल में रख कर यहाँ पे दफन कर दिया ज़मीन में। इसलिए कि कितना अर्सा पहले ये किया था, ज़मीन में दबाया था? ये तकरीबन 3 माह हो गए जी। हाँ, तो भाई साहब ये बताइएगा कि इस वक्त तो तरक्की का दौर है, इतनी हैवी अमाउंट 22 लाख रुपए आप कह रहे हैं मैंने ज़मीन में अपने प्लाट में दबा दी, तो बैंक में क्यों नहीं जमा करवाया? बैंक में जब जाते हैं तो बाहर से भी पैसे बच्चे भेजते हैं तो बैंक वालों से पूछ लें, MCB वालों से, वो कहते रहते हैं कि रखो पैसे, रखो पैसे। खर्चे इतने, अखराजात इतने हैं कि बस पैसा बचता ही नहीं है। तो ये मैंने इसलिए रख दिए कि ये बच जाएंगे, ऐसे साइड पे पड़े रहे थे जी, इसलिए मैंने इसलिए दफन किए थे कि मैंने बड़ी बेटी का मैंने इरादा किया कि मैं ऐसे अपने पास अपने घर में ही बुला लूँ ना। तो घर में चूँकि ये हमारा यूँ मीन कि ये आपने 22 लाख जो अमाउंट ज़मीन में दबाई थी, ये बेटी की अमानत करके दफन की कि उसका घर बनाना था? जी बिल्कुल, बेटी की अमानत, क्योंकि बेटी के हालात थोड़े ऐसे थे कि वो नहीं अफोर्ड कर सकती थी अपना नया घर। तो मैंने कहा चलो मैं, बेटा आप भी हकदार हैं, जिस तरह बेटे हकदार होते हैं इस तरह बेटियां भी हकदार होती हैं। तो मैंने उसके लिए ये। अच्छा भाई साहब, ये बताइएगा, लोग जो अफवाहें गर्दिश कर रहे हैं, जो मज़दूरों ने मकामी पुलिस तक जो बात पहुंचाई कि हमने तो वो बक्स वहाँ से बरामद किया जिसमें 5-5 हज़ार रुपये के नए नोट थे, तो आपने ये जो बक्स हमारे सामने, ये आप मीडिया देख सकते हैं जी, बॉक्स में आप कह रहे हैं कि इसमें 22 लाख रुपये हैं, लेकिन मज़दूर कहते हैं उसमें तो करोड़ों रुपये थे, ये बक्स और है, इसमें कितनी सदाकत है, ये बताइए। ये मैं हल्फिया कहता हूँ कि मैंने मेरी बीवी के सामने, क्योंकि मैं तो वो क्या कहते हैं उधर खड़ा हूँ कि अब कोई पता नहीं, 1 मिनट का भी आने वाले सांस का कोई पता नहीं। तो मैंने कहा वो भी गवाह रहे कि ये मैंने इधर दफन किए हैं। तो ये तो मैंने उन्हें काम पे लगाया, तो उस दूसरी साइड पे ना आगे उधर कर रहे थे खुदाई, तो अभी शुरू ही की थी, तो एक लड़के ने इधर से शुरू कर दी, तो मेरे आने से पहले ही तो वो निकला। हालांकि मुझे मेरे इल्म में था कि यहाँ से पैसे निकालने, लेकिन मैंने कहा पता नहीं उन्हीं के लिए कोई लाने गया था। तो आया तो उन्होंने कहा कि ये भाई साहब आपकी अमानत के लिए, उनका भला हो कि उन्होंने मुझे दे दिए, वापस दे दिए, और मैंने भी उन्हें फिर थोड़ा इनाम दिया। अच्छा, जो ये रकम आपने वहाँ पे ज़मीन में दबाई थी अपने प्लाट में, घर के मुल्क, तो क्या आप, जिस तरह आपने पुलिस को स्टेटमेंट दी कि मैंने वहाँ पे कैमरा लगा रखा था, तो क्या आप वो लोकेशन मीडिया को दिखाना चाहेंगे जिस जगह पे कैमरा लगाया था? बाद में दिखा देंगे आप? जी बिल्कुल बिल्कुल। जी मैं दिखा दूंगा आपको। हाँ जी। तो जिन बच्चों ने खुदाई के दौरान ये आपकी अमाउंट निकाल के आपको दे दी अमानत एक किस्म की, क्या आपने उनको कुछ अप्रिशिएट भी किया कि वो अगर फ्रॉड करते, दबा देते, गायब कर देते? क्या किया आपने उनके साथ? जी मैं उन्हें थोड़ी सी रकम दी है, थोड़ी दी है लेकिन दी है जी। ठीक जी। तो क्या जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि हाजी साहब की जगह से हमें करोड़ों रुपए मिले, सोना मिला, नवादरात मिले, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मुझे हाजी ज़ुबैर ने भी फ़ोन किया है, माशाल्लाह जनरल स्टोर वाले ने, कि हाजी साहब ये तो की बना पाए लोग खबर ने डार पे बढ़ाने। तो मैं आखा जी बस मेरी थोड़ी सी सुस्ती है कि मैंने जो है ना
गफलत बरती है। और बैंक में मैं जा नहीं सकता, असल में सब बैंकों की सीढ़ियाँ हैं, कोई बैंक मुझे उधर सीढ़ियों के बगैर नहीं है हमारी साइड पे, तो मैं घुटने भी काम नहीं करते, तो इसलिए मैंने कहा चलो इन्हें जाता तो रहता हूँ बैंक, लेकिन सांस भी फूल जाता है सीढ़ियाँ चढ़ते। अच्छा साहब ये बताइएगा कि जितनी ये इशू बना पूरे कामरा में, पूरे इलाका में मामला हाईलाइट हुआ, पुलिस तक बात पहुंची, मीडिया तक बात पहुंची, तो आइंदा फिर भी पैसे इसी तरह ज़मीन में दबा देंगे कि नहीं? अभी आपके साथ जाऊंगा, ये बैंक में रख के आऊँगा। जी जी, अभी तो ये ज़मीन में दबाने वाले इशू क्या समझते हैं, आपके लिए टेंशन का सबब नहीं बना? ये ठीक नहीं है, क्योंकि अब मैं 70 का हो गया हूँ, तो ये फिर वो क्या कहते हैं कि दिमाग उस तरह तो काम नहीं करता जिस तरह आपका कर रहा है। जी ठीक है। जी व्यूअर्स, आपने सुना इस वक्त हमारे साथ जो कामरा में काफ़ी दिनों से एक अफवाह गर्दिश कर रही थी कि यहाँ के बिजनेसमैन जो हैं, इनके बेटे जो बैरून ममालिक में, उनके घर से खुदाई के दौरान ख़जाना निकला। तो क्या ख़जाना था वो इन्होंने आज हमें अल्फन लफ्ज़ दे के वो मीडिया के सामने पेश कर दिया कि बिल्कुल इसमें 5-5 हज़ार के नोट भी नज़र आ रहे हैं, वो बक्स भी जो इन्होंने ज़मीन में दबाया था। गफलत ज़रूर वो तस्लीम कर रहे हैं कि मैंने अपने पाँव के सूजन और घुटनों के दर्द की बिना पर वो अमाउंट जो है बैंक में, इन्होंने कहा मैंने जमा नहीं करवाई, मैंने सोचा कि मैंने अपनी बेटी का जो घर बनाना है वो यहीं से आराम से घर के पास ही प्लाट है निकाल के घर बना लूँगा। इन्होंने ऊपर कैमरा भी लगाया ताकि ये इसकी सारी लोकेशन जो है हिफाजत वो इनको नज़र आती रहे। तो इसमें जो हक़ाइक़ थे इन्होंने मीडिया के साथ शेयर कर दिए, पुलिस के साथ भी इन्होंने कोऑपरेट किया। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मुझे और मेरी कैमरा में टीम को दीजिए इजाज़त। नवाज़ खान, एक्सप्रेस न्यूज़, कामरा, कैंट।